नेटवर्क कीजिए कि मैं ये स्किल का कहाँ यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिले। और तीसरी एक चीज़ जो लोग नहीं करते, जिसको जॉब नहीं मिली, मैंने क्वालिटी देखी है कि फर्स्ट इज़ हार जाते हैं वो, सेकंड इज़ कि उनको नेटवर्किंग नहीं होता, एंड थर्ड इज़ कि अगेन वो काम अगर उनको मिल भी रहा है तो वो उस काम को नीचा सोचते हैं कि मैं किचन वर्क नहीं कर सकता, मैं इंडिया में कभी मैंने खाना नहीं बनाया, मैं यहाँ दूसरों के लिए क्यों खाना बनाऊँ। सो वो माइंडसेट हमारा यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अभी तक आप जो कनाडा में रहे, तो अभी जो है वो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कनाडा बहुत सेफ नहीं है। पर्टिकुलरली आप गर्ल है, 19 साल के हैं, आपके भी पेरेंट्स को टेंशन रहेगा, एक नई सिटी है, नए लोग हैं। कनाडा के ड्रग्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें सुनने के लिए आती है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आप कह पाएंगे मतलब कनाडा सेफ है या लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कनाडा इज सेफर देन इंडिया, आई वुड से। ये प्रिटी हार्श स्टेटमेंट है नेशनलिस्ट के लिए, पर मेरी जॉब कभी कभी 2 बजे ख़त्म होती थी। मैं 2 बजे, पता होगा कि 12 रात को 2 रात बजे? को 2 बजे, यस। ओह। सो 12 o'clock के बाद बस सर्विसेज बंद होती है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप चल के जाओ या तो आप उबर या कैब कराओ। Okay. उबर कैब हर रोज़ हम नहीं करा सकते, सो चल के मैं काफ़ी बार गई हूँ अपने घर तक। आज तक मुझे कोई दिखा नहीं जो मुझे हार्म करे या फिर मुझे थोड़ा एक वियर्ड सेंस आए कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन और नॉट राइट अ प्लेस टू बी। आज तक ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आई मुझे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैवॉक क्रिएटेड है अबाउट होमलेस पीपल। आई वुड से कि अगर आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, कोई आपको सामने से आके तंग नहीं करेगा, वहाँ पे वैसा कल्चर है। तो डाउनटाउन एरिया में आई वुड से कि रात को हम अगर जा भी रहे हैं तो अपने काम से काम रखिए। आप किसी भी और एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई सामने से आगे आपको कुछ भी तंग नहीं करेंगे। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस एकदम क्लीन रहा है कि आज तक मुझे कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं हुआ। दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कनाडा की हेल्थ केयर सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि जो डेटा कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा में अवेलेबल है, लेकिन वेट टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो 30 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो जाता है, ऐसा कुछ अभी अभी मैंने सुना है। अच्छा, नो, ये जो सारी बातें हैं, ये बनी बनाई बातें हैं। आई डोंट नो व्हाई कि ये एक नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है टुवर्ड्स एनी कंट्री, बट दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। मेरे हाल ही में एक रिलेटिव है जिनकी अभी बेबी आई है, शी इज़ वेरी हेल्दी एंड ऐसा कुछ भी हेल्थ केयर में इतना बड़ा फॉल्ट नहीं हो सकता कि वी हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स फॉर 30 वीक्स। मैं 1-2 बार बीमार पड़ी हूँ, कफ एंड कोल्ड, नॉट एनीथिंग सीरियस, बट सिंपल प्रोसीजर रहता है। आप स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, सारे स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो एक हेल्थ कार्ड मिलेगा आपको, आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड रहता है इंश्योरेंस। आप बस वो हेल्थ कार्ड दिखा सकते हो कोई भी अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाके। क्लिनिक का वेटिंग टाइम आई वुड से कि अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर रहेगा, बट ये इतना बड़ा भी एक पीरियड टाइम नहीं है जो आप इतना क्रिटिसाइज़ करो हेल्थ केयर सिस्टम को। सो आई डोंट थिंक कि इतना नेगेटिव परसेप्शन बनाना चाहिए जितना बनाया गया है। आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कनाडा में? इट हैज़ बिन ऑल गुड। एक बार मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ था, मैं गई, काफ़ी सीवियर था तो मैं गई, नहीं तो नॉर्मली हम घर पे मेडिसिन ले सकते हैं या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी वी कैन रिकवर। सो आफ्टर 3 or 4 days जब मुझे फीवर नहीं उतरा, विंटर थी, सो आई वेंट एंड क्लिनिक में मैंने चेक करवाया। आई हैड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। मुझे 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट मिला और एग्जैक्ट 1 आवर के बाद मुझे एक डॉक्टर लेके गए इन अ कैबिन। दे चेक्ड ऑल ऑफ माई, जो भी होता है चेक करने के लिए, दे डिड ऑल ऑफ दैट एंड येस, आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड, कुछ मेडिसिन दिया। बाजू में ही देयर वाज अ फार्मेसी, आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है अलग से, दैट्स इट। I took my medicines for a week and I was all good, perfectly fine. Yes. अच्छा, मेडिसिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, Yes. विच इज नॉट इंक्लूडेड No. इन। ओके। So student insurance में सिर्फ
चेकअप इंक्लूडेड रहता है, मेडिसिन्स बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं रहती। सो और मेडिसिन्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है वहाँ की। एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार होते हो या फिर आपकी ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है, तो प्रिस्क्रिप्शन लेके पूरा एक फर्स्ट एड किट लेके रखिए, सो आपको कभी भी काम आ सकती है वो। ओके, ग्रेट। सो डोना, और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग कनाडा से इंडिया वापस क्यों आते हैं? वेकेशन के लिए जैसे मैं आई। ओके। नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि कनाडा में अभी इतना फ्यूचर नहीं रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा छोड़ के वापस इंडिया आ रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आपका कोई दोस्त या ऐसा कोई है, या आप इन फ्यूचर सोचेंगे कि मैं स्टडी कंप्लीट करके इतना अच्छा नहीं है कनाडा, सारी ठंड बहुत लगती है, या कुछ भी एनी ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से आप इंडिया वापस आना चाहेंगे? I've only spent 10 months in Canada, but I don't think कि अभी मैं even after completing my studies, I would think of coming back, because एक lifestyle अलग है। अगर आप मेरे जैसी पर्सनालिटी हो जिसको शांत नेचर, शांत इन्वायरमेंट, कामनेस पसंद है, देन कनाडा इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का अबंडेंस है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। सो अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वहाँ पे एग्जिस्टिंग, तो आप क्यों वो एक लाइफस्टाइल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट छोड़ के यहाँ पे आना चाहोगे? सो आई डोंट सी अ पॉइंट, आई डोंट सी अ क्वेश्चन कि लोग वापस क्यों आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो दे माइट बी हियर फॉर अ ट्रिप, बट मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है या फिर मैंने किसी का भी ऐसा नहीं सुना जो बोल रहा है कि मैं पक गया हूँ कनाडा से, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव हर्ड। ओके। यस। सो ऐसी कौन सी चीज है कनाडा की जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कनाडा में डिसिप्लिन है। जो लाइफ है वो पीसफुल के साथ साथ डिसिप्लिन्ड है। आपको सुबह उठना है, आपको सब कुछ खुद करना है, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो एक इंडिपेंडेंस आएगा आपके लाइफ में। सो इंडिपेंडेंस डेवलप्स योर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन एक करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, आई लव दैट। कि सब लोग को ऐसा लगता है कि यार काम खुद करो, खाना खुद बनाओ, जॉब पे जाओ, कॉलेज जाओ। मुझे बहुत ही पसंद है सारा चीज़ खुद हैंडल करना। सो वो एक जो चीज़ है, आपको आज नहीं तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको 24 या 25 साल के होंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, आई हैव अ फैमिली, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई सेल्फ। तो वो सेंस पहले से आ जाना, क्योंकि आपको सब कुछ वहाँ पहले से करना है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड आई लव वन थिंग अबाउट दैट। अनदर थिंग इज़ इट्स वेरी काम। आप कभी भी वॉक पे चले जाइए, आपको जहाँ पे भी जो करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ होती है जिस पे आप एंगेज हो सकते हो, नए नए लोगों को मिल सकते हो। आई लव मीटिंग न्यू पीपल, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई कांट थिंक वन थिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनाडा के बारे में पसंद है मुझे। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आपने दोनों को ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्या डिफरेंस है? एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आई वुड से इज डिपेंडेड ऑन वन फाइनल एग्जाम। ओके। वहाँ पे पूरा सेमेस्टर में स्प्रेड आउट है, जो भी वेटेज है ऑफ योर मार्क्स, that is spread out throughout your semester, and it is not dependent on one final exam as per se. In here आपको एक फाइनल एग्जाम दी जाती है, आप पूरे सेमेस्टर क्या करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो या नहीं करते हो, डजंट मैटर। देयर इन एवरी वीक यू हैव वन असाइनमेंट, यू हैव वन क्विज, यू हैव अ लैब फॉर सम सब्जेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। वो उसका कुछ वेटेज होता है 3%, 5%, 10%, एंड द फाइनल एग्जाम एंड द मिड टर्म्स जो 2 पार्ट में रहती है, एक फाइनल एग्जाम का 30% एंड मिड टर्म का 30%, दैट माइट डिफर फ्रॉम कोर्स टू कोर्स अराउंड 25 to 30%, बट वो डिफरेंस रहता है कि आपको पूरे सेमेस्टर में फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ बेटर, क्योंकि आप सिर्फ फाइनल एक एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो। आप हर हफ्ते कुछ नया सीखोगे और वो लैब के द्वारा आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, एंड उसके पीछे आप उसको याद कर सकोगे
बिकॉज आपकी फाइनल्स एंड मिड टर्म्स एंड फाइनल्स आएगी बाद में. सो वो आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगी क्योंकि आपको 6 महीने तक वो सेम चीज़ याद रखनी है. सो एजुकेशन सिस्टम में ये एक बड़ा डिफरेंस देखा मैंने. ओके, तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी कनाडा जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कनाडा जाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जस्ट बी कॉन्फिडेंट. कभी भी हार मत मानो. कोई भी सिचुएशन है खुद फेस करना सीखो. अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी खिड़की खुली रहती है. सो ये थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़िए एंड पीछे मुड़ के मत देखिए. गो अहेड इन योर लाइफ, फोकस ऑन योर करियर क्योंकि करियर आपके साथ रहेगा. एंड एक चीज़ याद रखिए कि आप क्यों कनाडा गए हैं. वो जो आप गोल लेके गए हैं वो जब तक आपका पूरा नहीं होता, यू डोंट हैव टू, आपको हार नहीं माननी है, आपको थकान नहीं होनी चाहिए उस गोल को पूरे किए बिना. तो आप क्यों कनाडा गए थे? आपका what गोल was- क्या है? What was my goal? या To have a great life ओके and to enjoy my life, and I'm enjoying my life. ओके, तो मतलब अक्सर जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले ये सवाल पूछा है तो वो मतलब तुरंत ही जवाब दे देते हैं कि हम तो पीआर के लिए जा रहे हैं. सो No. पीआर इज नॉट योर गोल? नो, अगर पीआर गोल होता तो मैं 1-2 साल का कोर्स लेती. मेरा पढ़ाई का मेन गोल था कि आई हैव टू लर्न और मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है और सीखने के लिए सीखनी है, नॉट जस्ट कि पास होने के लिए या बस डिग्री लेने के लिए. बस इसीलिए पीआर इज़ नॉट माय गोल. मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इंडिया इज़ नॉट किकिंग मी आउट एनीवे. बट अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी फील्ड जॉब है, अगर आप वो कंट्री को कुछ वैल्यू दे सकते हो तो क्यों आपको नहीं रखेंगे. आई डोंट सी अ पॉइंट. तो कोई कल्चरल डिफरेंस आपको लग रहा है? मतलब कनाडा से आप वापिस इंडिया में आए हुए हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ वापिस इंडिया आकर आपको आ रही है? नो प्रॉब्लम एज पर से. ऊपर से अच्छा लग रहा है मम्मी के हाथ का खाना. दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं यहाँ आई. कल्चरल डिफरेंस वहाँ पे इज़ कि सबकी लाइफ अलग अलग रहती है. इट्स वेरी इंडिविजुअल. इंडिया काफ़ी सोशल है. हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहुत ही एक सेलिब्रेशन वाला कंट्री है जो वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा. अच्छा, लेकिन वहाँ पे होता है सेलिब्रेशन? हाँ, जैसे वहाँ आप पे दिवाली मना सकते हो? यस, ऑफ कोर्स वी कैन. होली दिवाली हम फायर क्रैकर्स भी कर सकते हैं दिवाली पे विद तो होली में मतलब रंग वंग वगैरह? यस, वी कैन डू एवरीथिंग अंटिल एंड अनलेस हम किसी और की प्रॉपर्टी में जाके कर रहे हो. वी कैन डू एवरीथिंग, एंजॉय पूरा कर सकते हैं. बट जो स्केल पे इंडिया में हम करते हैं वो स्केल में हम नहीं कर सकते. सो वो एक कल्चरल डिफरेंस कभी कभी याद आ जाती है अपने होम कंट्री की. बट काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स, मॉस्क सारे अवेलेबल है नियर बाई डिस्टेंस पे. तो वी कैन ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल एंगेजमेंट वहाँ पे. तो दैट इज़ द मेन कल्चरल डिफरेंस आई वुड से आई सॉ. So thank you so much for spending your most valuable time with us, and all the very best for your bright and enlightened future. We wish that you will get the PR, और जो भी आपने गोल आपके लाइफ के तय किए हुए हैं वो सारे के सारे गोल आप पूरा कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देते रहिए, लोगों को अवेयर करते रहिए. एंड थैंक यू, क्योंकि जो पॉडकास्ट था मुझे बहुत मज़ा आया. बड़ी ही बेबाकी से आपने आंसर दिया और एक्चुअल में जो ग्राउंड रिपोर्ट था, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सबको बताया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यू वेलकम सो मच.